नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम क्रिप्टो डिजिटल वेल्थ से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डीफाई डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ब्लॉकचेन को एक सिक्योर नेटवर्क माना जाता है जहां लोगों को इथेरियम पे ट्रांजैक्शन करके हाई फीस का सामना करना पड़ता है। उसी डीफाई चेन को यूज करके नए नए स्वैप डेप्स लॉन्च किए जा रहे हैं। उसी से रिलेटेड हम आज एनीस्वैप डेप्स का रिव्यू करेंगे। कैसे आप कोई भी टोकन इसमें स्वैप कर सकते हैं, यील्ड फार्मिंग करके कितना आप एपीवाई प्राप्त कर सकते हैं और कहां से आप इसके नेट टोकन को बाय कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एनीस्वैप को 20 जुलाई 2020 में लॉन्च किया गया था, जो कि बनाया गया है अक्रॉस द चेन ट्रांजैक्शंस करने के लिए। दोस्तों, हर ब्लॉकचेन में एक यूनिक सर्विस होती है, वैसे ही अपनी सर्विस को फास्ट ट्रांजैक्शंस और सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए एक सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म बनाता है। क्रॉस चेन राउटर प्रोटोकॉल बेसिकली एक तरह का राउटर होता है जो कि बनाया गया है अक्रॉस द चेन ट्रांजैक्शंस करने के लिए फॉर वेब 3.0। एनीस्वैप उन कई नेटवर्क में से एक है जिन्होंने क्रॉस चेन टोकन स्वैप और ट्रेडिंग की सुविधा के लिए डीफाई स्पेस में एंटर किया है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो आप सुशी स्वैप है, सिवा स्वैप है, यूनिस्वैप है। दोस्तों, एनीस्वैप सिस्टम को इसकी ताकत अपने ECDSA सिग्नेचर सपोर्ट से मिलती है। वैसे ये ECDSA होता क्या है? ECDSA एलिप्टिक कर्व डिजिटल सिग्नेचर क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम होता है जो कि ये सुनिश्चित करता है जो भी ट्रांजैक्शंस पर्सन टू पर्सन के बीच हो रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस पर्सन के पास जा भी रहे हैं या नहीं, जिसके पास उसकी प्राइवेट की है या जिसने उसे जनरेट किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये नेटवर्क वर्क करता है। दोस्तों, मल्टी चेन क्रॉस चेन ब्रिज क्रॉस चेन राउटर पे वर्क करता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का क्रॉस चेन ब्रिज होता है जहां हर एक ब्रिज दूसरे ब्रिज से लिंक होता है, जो कि परमिशन देता है एक एसेट को दूसरे एसेट सेंड करने की। सेंड किया हुआ एसेट एक विशेष रूप से SMP वॉलेट एड्रेस पर जाता है जहां उसे सुरक्षित रूप में रखा जाता है, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट अकाउंट होता है। दोस्तों, जब दो ब्लॉकचेन के बीच ब्रिज बनाया जाता है तो SMP नोड्स कनेक्ट होते हैं। द अपोजिट साइड, जब टोकन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पर भेजे जाते हैं तो कुछ नोड्स बंद कर दिए जाते हैं। ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी और मल्टी चेन टीम द्वारा मिलकर बनाया जाता है। दूसरा है क्रॉस चेन राउटर। दोस्तों, क्रॉस चेन राउटर 3 कैटेगरी मॉडल पर वर्क करता है, जो कि एसेट अलाउ करता है 2 या 2 से अधिक के बीच ट्रांसफर करने में ब्लॉकचेन पर। नेटिव एसेट पर बेसिकली ये वर्क करता है जब कोई भी टोकन पहले से एग्जिस्ट होता है चेन पर तो इसे रेफर कर दिया जाता है। नेटिव एसेट में अगर आप ब्लॉकचेन A से ब्लॉकचेन B में ट्रांसफर करते हो तो ब्लॉकचेन A के एसेट लॉक हो जाते हैं और उतने ही अमाउंट के एसेट आपको ब्लॉकचेन B पर मिल जाते हैं और ब्लॉकचेन A के जितने भी एसेट हैं उनको प्लेटफॉर्म एल्गोरिथम के हिसाब से बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, तीसरा हाइब्रिड मॉडल, जो भी ट्रांजैक्शन है वो हम नेटिव टोकन से भी कर सकते हैं और ब्रिज एसेट से भी हो सकती है। इस तरह से इनका एल्गोरिथम वर्क करता है। दोस्तों, एनीस्वैप पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ओपन सोर्स है जो कि सिक्योरिटी इनहेंस करता है इंडिविजुअल ऑडिट में, जैसा कि एनीस्वैप पावर्ड बाय फ्यूजन है। दोस्तों, फ्यूजन एक प्रक्रिया है जिसे प्राइवेट की शार्डिंग के रूप में जाना जाता है। जैसे कि ये डेप्स ये ERC20 पे बना हुआ है तो ऑब्वियसली ये ERC20 के सभी टोकन को सपोर्ट करता है। आप इनकी पुरानी वेबसाइट देख सकते हैं। इन्होंने अपने एनीस्वैप को रीब्रांड किया मल्टी चेन में, जहाँ पे अभी ये 0 स्टेकिंग है। आप फार्मिंग करके भी APY 0 है। तो चलिए आपको मैं इनकी नई वेबसाइट दिखाता हूँ, मल्टी चेन। दोस्तों, ये इनकी नई वेबसाइट है, आप पढ़ सकते हैं। क्रॉस चेन राउटर प्रोटोकॉल द लिमिटेड राउटर फॉर वेब 3.0। आप देख सकते हैं इसकी टोटल वॉल्यूम देखें तो दोस्तों 57.39 बिलियन है। टोटल वैल्यू लॉक 7.49 बिलियन है। टोकन की बात करूँ तो मैं 1547 टोकन लिस्टेड है। 32 चैन पे ये कनेक्टेड है। वाई मल्टी चेन नॉन कस्टोडाइल प्लस MPC।
दोस्तों ये एक प्रकार का नेटवर्क होता है जहाँ जो भी ट्रांजेक्शन्स होता है वो ट्रांजेक्शन्स ट्रांसपेरेंटली होता है। जो भी आपका फंड होता है वो लॉक होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। यहाँ पे किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं होता है। नो स्लिपेज स्वैप, यहाँ पे किसी भी तरह का स्लिपेज चार्ज नहीं किया जाता है। जितना आप ट्रांजेक्शन्स करते हो उतना ही अमाउंट आपको ट्रांजेक्शन्स होता है। कुछ मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ता है दोस्तों, बट जो भी एक्स्ट्रा स्लिपेज अमाउंट है वो आपको पे नहीं करना पड़ता। एंड देन मल्टी चेन राउटर। मल्टी चेन राउटर यूज़र को किसी भी दो चेन के बीच फ्रीली रूप से स्वैप करने की अनुमति देता है दोस्तों, और ये फीस को रिड्यूस भी करता है और ट्रांजेक्शन्स को ईजियर बनाता है। अब जैसा देख सकते हैं किन किन चेन्स को सपोर्ट करता है दोस्तों। अभी बाइनेंस लैब ने भी इसमें फंडिंग की है 60 मिलियन की। आप देख सकते हैं इथेरियम है, लाइटकॉइन है, हार्मोनी है, फ्यूजन है, फैंटम है, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं दोस्तों। 1547 प्लस प्रोजेक्ट में इन्होंने अपने आप को इंटीग्रेट किया है। 32 चेन के साथ काम करते हैं दोस्तों। 1547 सपोर्टेड टोकन्स है दोस्तों। बिटमार्ट पे एनी स्वैप का नेटिव टोकन एनी यूएसडीटी पेयर पे आपको मिल जाएगा। अगर अभी तक बिटमार्ट आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसे डाउनलोड करके वहाँ से केवाईसी करके ट्रेड कर सकते हैं। ये मैंने वीकली चार्ट ओपन किया हुआ है, एक हफ्ते की एक कैंडल है दोस्तों। आप देख सकते हैं प्राइस लॉन्च होने के बाद कंसोलिडेशन में था, प्राइस में अच्छा पंप आया। ये आई थिंक दोस्तों जो बाइनेंस लैब ने जो 60 मिलियन की फंडिंग की थी उसकी भी है। इसने अपना ऑल टाइम हाई दोस्तों $34 बनाया। आप RSI देख सकते हैं, ओवरबॉट हो गया था। उसके बाद प्राइस रिटेस्ट करने आ रहा है। अगर मैं इसमें बॉलिंजर बैंड एंड करता हूँ दोस्तों, बेसिकली ये कि बॉलिंजर बैंड मूविंग एवरेज से बना बैंड होता है। ये काम करता है अपने अपर, मिडिल और लोअर बैंड में दोस्तों। प्राइस अगर अपर बैंड के ऊपर होती है तो ये मिडिल बैंड टच रिटेस्ट करने आता है। देन अगर इसको ब्रेक करता है तो अपना ये लोअर बैंड टेस्ट करने आता है। इसको मैं आपको 1 डे टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ तो आपको काफ़ी इजीली समझ आएगा। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ ये इसने अपन अपर बैंड को इसने अपने ब्रेक किया, देन प्राइस डाउन आया। मिडिल बैंड पे सपोर्ट बनाने की कोशिश की बट ब्रेक कर दिया। प्राइस लोअर बैंड को टेस्ट किया, उसके बाद देखिए आप एक हाई पाया। उसके बाद फिर अपने इसने मिडिल बैंड पे सपोर्ट बनाया, देन हैवी रेजिस्टेंस इसको फॉलो करना पड़ा, ब्रेक नहीं कर पाया, देन प्राइस फिर डाउन हुआ है दोस्तों। ये इस तरह से बॉलिंजर बैंड वर्क करता है दोस्तों। अगर अभी तक आपने इसे ऊपर बाय करके रखा तो आप इसे होल्ड करिए। जब भी प्राइस ऊपर जाता है तो आप इससे एग्जिट ले सकते हैं। वैसे अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखो तो मैं ये अप ट्रेंड ही चल रहा है। प्राइस ट्रेंड लाइन पे अगर ये सपोर्ट बना के प्राइस ऊपर जाता है तो आप इससे एग्जिट ले सकते हैं दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के कोई और नए टोकन रिव्यू में। धन्यवाद।